अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटर नईम अंजुम और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक मेथड जिसका नाम है इन्वर्जन मेथड्स। हमने मैट्रिक्स को साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, लेकिन किस मेथड का यूज़ करते हुए। तो चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हमने उसको सॉल्व करना है मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और जो मेथड यूज़ करना है वो है इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड एक्चुअल में इन्वर्स से वर्ड निकला है। इन्वर्स का मतलब होता है उलट या रेसिप्रोकल भी उसको कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारे पास जो टर्म यहाँ पर यूज़ होंगी हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो आपके पास यहाँ दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाए हम उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन या साइमल्टेनियसली इक्वेशंस भी कहते हैं। और आपने मोस्टली देखा होगा कि आपके पास जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस की बात आती है तो आपको क्वेश्चन में कहा जाता है कि इन साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। तो अब माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि इक्वेशंस किसे कहते हैं। सिंपल है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल्स हैं, कोई नंबर हैं, कोई कांस्टेंट हैं और उनके दरमियान में इक्वल का साइन एग्जिस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशंस। और हम साथ ही साथ ये बात भी कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये कौन सी टाइप है। तो ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी डिग्री 1 है। इसमें जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पर हमारे पास देख लें, वेरिएबल एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। एक्स और वाई वेरिएबल के साथ जो लेफ़्ट साइड पे नंबर आपको नज़र आ रहे हैं ये इनके कोएफिशिएंट हैं, और इनकी जो पावर है एक्स वेरिएबल की पावर भी 1 है और वाई वेरिएबल की पावर भी 1 है। 1 मोस्टली लिखा नहीं जाता लेकिन एग्जिस्ट करता है, और अगर अदर देन 1 पावर होगी तो वो मेंशन की जाती है। आपने देखा होगा कुछ इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर व्हाटएवर। तो यहाँ पर आपके पास अगर ऐसी इक्वेशंस आ जाए जिनमें हाईएस्ट पावर 1 रहे वेरिएबल की तो उन इक्वेशंस को आप बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, जिसका मतलब है कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए कि हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो आज ये ट्रिक्स देखते हैं, आज ये कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैट्रिक्स में किस तरह से इनको कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इन ही इक्वेशंस के अगर मैं सराउंडिंग कुछ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं जैसे मैट्रिक्स में लगी होती है तो हमारे पास ये कुछ ऐसे नज़र आएंगी। और यहाँ पर जो दोनों इक्वेशंस में इक्वल के साइन है और अगर हम इनको मर्ज करके एक साइन बना दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने बना दिए हैं इनके 2 मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स तो हमारे पास सिंपल सा है, और अगर आप देखें इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो आपके पास अभी भी ये दोनों इक्वेशंस सेम है। यानी कि जो ऊपर वाली इक्वेशंस आपको नज़र आ रही है वो जिस कांस्टेंट के इक्वल थी अभी भी उसी के इक्वल उसका एक एलिमेंट है, और नीचे वाली जो इक्वेशंस है वो भी उसी के इक्वल है। लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें भी हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें भी आपके पास जो है 2 ही एलिमेंट हैं। फर्स्ट के अंदर 2 एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं और सेकंड के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट ही है। तो हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए इसको ऐसे अज्यूम किया जा सकता है। अब हम ऐसा करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें चीज़ें हो रही हैं ऐड। अगर हम इसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, जो कांस्टेंट नंबर हैं, हम उनका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, और हमारे पास जो वेरिएबल है उनको हम यूज़ करते हुए एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा, ये कोई जादू है जो हमने ऐसा लिख लिया? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को अब देखें जो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं तो आपके पास अगेन वही आंसर आएगा जो एक्चुअल में ऊपर है, और हम उसको ज़रा स्टेप बैक करेंगे तो हमारे पास वही
एक्वेशंस बन जाएंगी जो एक्चुअल में थी। तो यानी कि ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस हो रहा है कि जैसे कि हम पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते रहे हैं, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास वही एक्वेशंस बन जाएंगी। आई होप सो कि यहाँ तक आपको मैट्रिक्स बनाने की जो टर्मिनोलॉजी है या ट्रिक है या कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन चुके हैं, हम तीनों मैट्रिक्स को अज्यूम कर लेते हैं, इनके कोई नेम असाइन कर देते हैं। तो यहाँ मैं फर्स्ट मैट्रिक्स जहाँ पर मैंने कोफिशिएंट लिखे हैं वो उसका नेम रख लेते हैं ए मैट्रिक्स। जो हमारे पास सेकंड है जिसमें वेरिएबल लिखे हुए हैं उसका वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हुए एक्स नाम रख लेते हैं, और हमारे पास जो कांस्टेंट है उसके जैसे कि उसका नाम हम रख लेते हैं बी मैट्रिक्स। अब हमारे पास मैट्रिक्स बन चुके हैं, हमने अज्यूम कर लिए हैं। अगर आप इस इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करें तो ऊपर आपके पास जो 3 मैट्रिक्स हैं अगर उनके नीचे उनके नेम लिखे जाएं लाइक ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये आपके पास एक नई इक्वेशंस बन जाती है। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? हमें सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो हमने सॉल्व करना है। और जब हमारे पास इक्वेशंस की बात आती है तो उसमें जो वेरिएबल होते हैं हम उनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं कि उनकी वैल्यू क्या होगी जब इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो यहाँ हमने जो एक्स मैट्रिक्स अज्यूम किया है इसको हम एक साइड पर रखेंगे और दूसरे मैट्रिक्स को लेके जाएंगे हम, यानी कि ए को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जब वो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा ना तो उसके ऊपर इनवर्स आ जाएगा, यानी कि -1 लिखा आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि आपने नॉर्मली अगर देखें कि आपके पास एक इक्वेशन है x + 3 = 9, तो ये जो 3 है x के साथ प्लस हो रहा है, जब साइड चेंज होगी दूसरी साइड पे जाएगा तो हम क्या कहते हैं ये माइनस होगा। और अगर कोई आपके पास नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, लाइक आपके पास एक इक्वेशन है 3x = 9, तो ये 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो रहा, यानी कि इक्वल की साइड जब चेंज की जाती है तो नंबर जो होते हैं उनके साइन चेंज होते हैं। लाइक अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो डिवीज़न में चेंज होगा, डिवीज़न हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, अगर प्लस हो रहा है तो माइनस किया जाएगा और अगर माइनस हो रहा है तो प्लस किया जाएगा। सिमिलर इसी तरह से ये जो मैट्रिक्स हैं ये इन्वर्स में चेंज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव का जो उलट होता है वो नेगेटिव होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसका जो उलट होता है वो हमारे पास होता है डिवाइड किया जाता है, यानी कि उन नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये उलट हो जाते हैं एक दूसरे के। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो बेसिकली एक और होता है। लाइक आपके पास यही एग्जांपल है, आपने लिखा है x + 3 = 9, तो देखिए कि हम 3 को उधर मूव नहीं कर सकते। एक्चुअल में इक्वेशन का ये रूल होता है कि अगर आप खुद से कोई नंबर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इक्वेशंस के दोनों साइडों पे करेंगे। अब यहाँ पर हमने 3 को रिमूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ दोनों साइड पे 3 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे और यहाँ पर देखें एक +3 है एक -3 बन जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे और दूसरी साइड में हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये 3 इधर पॉजिटिव था तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो गया, तो ये जो हम कहते हैं ये एक्चुअल में एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसका हम यूज़ करते हैं। तो सिमिलर इसी शॉर्टकट का ट्रिक का यूज़ करते हुए मैंने आपको ये बताया कि ये इधर ए था और दूसरी तरफ जाके ए इन्वर्स हो गया, तो अज्यूम कर लें कि ए के ऊपर इधर था +1 और दूसरी साइड पे जाके हो गया -1। तो जी आइए अब हम करते हैं स्टार्ट। और देखें हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका नाम ही क्या है, उसका नाम है इन्वर्जन मेथड, यानी कि इन्वर्जन निकला है इन्वर्स से। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा इन्वर्स की मदद से, यानी कि हमारे पास जो इक्वेशंस बनी है उसमें एक नंबर एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करेंगे, यानी कि माकूस लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, x = A इन्वर्स × B, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब आपके पास है A इन्वर्स। अब आप ज़रा थोड़ा रिकॉल करें कि हमने इन्वर्स का फार्मूला पढ़ा था। इन्वर्स का क्या फार्मूला था? जी हाँ, आपको याद आ गया होगा। इन्वर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लाइक एडजॉइंट लेंगे और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक और ख़ास बात, जब इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, लाइक अगर 9th क्लास की बात करेंगे तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट में लिखा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, बट इफ़ पॉसिबल। तो इफ़ पॉसिबल इसलिए लिखा जाता है कि आपके पास कुछ मैट्रिक्स ऐसे होंगे जो सॉल्व नहीं होंगे, यानी कि कुछ हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऐसी होंगी जो नहीं सॉल्व की जा सकेंगी और कुछ की जा सकेंगी। वो जो नहीं सॉल्व की जा सकेंगी उनसे जो मैट्रिक्स बनेंगे वो हमारे पास सिंगुलर आएंगे,
क्योंकि आपको पता है कि अब हमने यहाँ इन्वर्स फाइंड करना है और इन्वर्स में हमारे पास डिटर्मिनेंट होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट है वही 0 हो गया तो भाई उसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको हम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर लें कि हमारे पास सभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगी इस मेथड से, कुछ इक्वेशंस ऐसी आ जाएंगी जिनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं आएगा। तो अभी हम करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वेरीफाई करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर हुआ तो हम मेंशन कर देंगे कि इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब हम इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो हम साइडों पे बार का साइन यूज़ करेंगे जो कि आपको पता है कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आपके पास आंसर आ गया, जो कि आपको पता है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया। लाइक डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं है, यानी मक्ता 0 नहीं आया। तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकेंगे। आप यहाँ पर लिख दें कि इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब जब आपके पास इसका डिटर्मिनेंट आ गया है तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट में क्या करना होता है, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में रिप्लेस करेंगे, यानी कि उनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को इन्वर्स वाला जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए ऊपर हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ जाएगी और नीचे हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर आया था। और अगर हम इसको ज़रा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है हम इसको कुछ साइड पे 1/4 फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी इससे क्या होगा कि हमारे पास मैट्रिक्स के साइड पे कोई नंबर होता है हम उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं जी। तो डिवाइड करने की बजाय हम उसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, हमने इन्वर्स प्रॉपर फाइंड नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और अगर हम इस डिटर्मिनेंट को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसके अंदर फ्रिक्शन की फॉर्म आ जाएगी, और जिसको मल्टीप्लाई करवाना हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी रहेगा, यानी कि एक ज़्यादा हार्डर बन जाता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एडजॉइंट को और ये बी मैट्रिक्स को आपस में करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को आप मल्टीप्लाई करवा दें 1/10 के साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम इसको करते हैं जस्ट सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अब ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और जो वैल्यू x के इक्वल आ रही है वो वैल्यू x की होगी, और जो वैल्यू y के इक्वल आती है वो वैल्यू y की आ जाएगी। तो देखिए कि हमने सबसे पहले क्या किया कि अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को कन्वर्ट किया मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास एक नई इक्वेशंस जनरेट होती है, हमने उसी की मदद से उस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई किया। लाइक हमारे पास एक साइड पे उनको शिफ्ट किया, वो इन्वर्स आ गया, और यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स इन्वर्स की फॉर्म में आ जाता है। सो इसीलिए इस मेथड को भी इन्वर्जन मेथड कहा जाता है। आई होप सो कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे, ऐसी कन्फ्यूजन्स होंगी जो अभी क्लियर हो गई होंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। और अगर आप नए हैं तो आपको पता है क्या करना है यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, साथ में कमेंट भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।